हम लोग पढ़ चुके ये चीज़ कि माउंटेन्स का फॉर्मेशन कैसे होता है। हम लोग ये बात जानते हैं, देखे भी है माउंटेन्स कैसे बनता है। जब कन्वर्जन बाउंड्री प्लेट्स आकर के टकरा जाता है तो हम लोग जानते हैं कि माउंटेन्स बनता है। जैसे इंडिया का केस में हम लोग जानते हैं कि जब हमारा इंडिया पहले गोंडवाना लैंड का पार्ट हुआ करता था, पहले पूरा दुनिया जो है पूरा दुनिया सिर्फ दो हिस्से में बटा हुआ था। एक था यहाँ पे हमारा इंडिया भी पहले गोंडवाना लैंड का ही पार्ट हुआ करता था, ये हम लोग बहुत पहले पढ़े हैं ना क्लास में। तो उसके बाद क्या हो गया, हमारा इंडिया जैसे जैसे तुम लोग को बताएं कॉन्टिनेंटल ड्रिफ्ट थ्योरी वगैरह पढ़ा, जब तुम लोग प्लेट टेक्टोनिक्स पढ़ा, सारा चीज पढ़ लिया, तो तुम लोग जाना ये पेंजिया, जिसको पेंजिया कहते थे ना, पेंगी जिसको बोलते हैं, पेंजिया बोलते हैं, ये बाद में टूटने लग गया था। पेंजिया सबसे पहले था, पेंजिया टूट करके थोड़ा सा बना यूरेशिया और गोंडवाना में, और गोंडवाना लैंड फिर टूटा, यूरेशिया भी टूटा है ना, सब अपने आप में टूटा, और गोंडवाना लैंड से ही टूट करके इंडो ऑस्ट्रेलियन प्लेट निकला, और वो जाकर के जब यूरेशिया से यानी कि इससे टकराया है ना, तब जाकर के हमारा भारत का मतलब हिमालय का फॉर्मेशन हुआ था, है ना। हम लोग देखे थे हिमालय का फॉर्मेशन कैसे हुआ है, वो चीज हम लोग जानते हैं। तो उसी तरह से जैसे जब दो कन्वर्जन बाउंड्री प्लेट जाकर टकराता है कहीं पर भी, तो माउंटेन का फॉर्मेशन हो जाता है, समझ आ गया ना। तो एक प्लेट दूसरा प्लेट से टकरा रही है, तो इस तरह से कन्वर्जन बाउंड्री में माउंटेन्स का फॉर्मेशन हो जाता है। तो इस तरह से सिर्फ इंडिया में तो नहीं हुआ, बहुत जगह ऐसा है जहां पर फोल्ड माउंटेन्स बना है, बहुत जगह होगा ऐसा कुछ ना कुछ जो प्लेट्स का टकराव है, वो सिर्फ इंडिया में तो नहीं हुआ, यूरेशिया के साथ बहुत जगह हुआ वर्ल्ड में। तो आज हम लोग उसी चीज को पढ़ेंगे, कहां कहां पर वर्ल्ड में अनेक तरह का माउंटेन रेंजेस पाया जाता है, समझ आ गया ना। देखो ये तो एशिया का बात कर लो, इधर इधर ये पूरा एशिया वाला एरिया हो गया, एशिया वाले एरिया में भी बहुत जगह माउंटेन रेंजेस पाया जाएगा। इसमें हिमालयन माउंटेन रेंजेस बहुत फेमस है हमारा वाला, ठीक है ना। उसके अलावा तुम अगर साउथ अमेरिका में चल जाओ, देखो यहाँ पे यह साउथ अमेरिका आपका है ना, साउथ अमेरिका में पूरा इस बॉर्डर में आपको जाकर के देखो, ये पूरा जो बॉर्डर दिख रहा है ना साउथ अमेरिका का, यहाँ पे पूरा में एंडीज माउंटेन रेंज है, समझ ना, बहुत बड़ा माउंटेन रेंज है। उसके अलावा जब तुम यूनाइटेड स्टेट्स में चल जाओ, इधर चल जाओ, तो तुमको रॉकीज माउंटेन मिलेगा, है ना। इसी तरह तुम इधर चल जाओ साउथ अफ्रीका में चल जाओ, तो यहाँ पे तुमको ड्रैकेनबर्ग माउंटेन मिलेगा। तो अलग अलग माउंटेन्स तुमको अलग अलग कॉन्टिनेंट में अलग अलग देशों में पाया जाएगा। तो इसी चीज़ को हम लोग को इस क्लास में पढ़ना समझ आ गया ना। तो हिमालयन माउंटेन रेंज देख लो, कुल्लून है, फिर यहाँ पे देखो अल्ताई है यहाँ पर थोड़ा सा, फिर यहाँ पे देखो यूरोप और एशिया को सेपरेट जो माउंटेन रेंज कर रहा है वो है यूराल माउंटेन रेंज। तो यहाँ पे यूराल माउंटेन रेंज है, ये यूरोप और एशिया को सेपरेट करता है, समझ आ गया ना। फिर तुम उधर चल जाओ, तो यहाँ पर देखो ये नॉर्थ अमेरिका मतलब अमेरिका वाला भाग है, समझ आ गया ना। तो अमेरिका का वेस्ट में तुमको रॉकीज माउंटेन श्रृंखला नजर आएगा, समझ आ गया ना। और अमेरिका का ईस्ट में तुमको एपालाचियन माउंटेन रेंजेस नजर आएगा। उसके नीचे तुम लोग आ जाओ, जो भी तुम लोग को बता रहे थे साउथ अमेरिका में पूरा ये वाला बाउंड्री में एंडीज माउंटेन रेंज नजर आएगा। तो पूरा दुनिया में इस तरह से अलग अलग जगह माउंटेन रेंजेस का निर्माण हुआ है, अलग अलग जगह सारा जगह माउंटेन रेंजेस है। इसको और अच्छे से देखो, इसमें समझ में आएगा, समझ आ गया ना। ये वाला पिक्चर ज्यादा क्लीन है, देखो यहाँ पर ये हमारा भारत है, हिमालय, ये हिमालय माउंटेन रेंज हो गया, ये अल्ताई हो गया, ये यूराल्स हो गया, ठीक है ना। फिर इधर देखो आल्प माउंटेन रेंज हो गया यहाँ पर, है ना, एपेलाचियन यहाँ पर हो गया, रॉकीज यहाँ पर हो गया, एंडीज यहाँ पर हो गया, ड्रैकेनबर्ग जो तुमको पता है अभी साउथ अफ्रीका के नीचे होता है यहाँ पर हो गया, ऑस्ट्रेलिया में तुम्हारा आ जाओ ग्रेट डाइविंग रेंज हो गया। तो ये सब जो है आपका अलग अलग माउंटेन रेंजेस है जो पूरा दुनिया में पाया जाता है, समझ आ गया ना। तो ये सब तो फेमस है। हम लोग जो पढ़ेंगे, हम लोग फेमस वाला भी पढ़ेंगे, नॉन फेमस वाला भी पढ़ेंगे। ये तो बहुत छोटा 10-15 को माउंटेन रेंजेस का नाम है, समझ आ गया ना। हम लोग जो पढ़ेंगे, हम लोग बहुत ज्यादा डिटेल में पढ़ेंगे और बहुत सारा माउंटेन रेंजेस को पढ़ेंगे, क्योंकि एग्जाम में बहुत सारा माउंटेन रेंजेस में कुछ भी आ सकता है, समझ। ये सब मोस्ट फेमस वाला है जो अलग अलग, ये तो तुमको याद होना ही चाहिए, समझ आ गया ना। ये जो यहाँ पर तुमको नजर आ रहा है, ये एटलीस्ट मतलब तुम अगर कॉम्पिटिशन का तैयारी कर रहा तो मोटा मोटी आइडिया तो तुमको होना चाहिए कौन सा माउंटेन रेंज कहाँ पर है, समझ आ गया ना। इसको